ओम शांति। आज तक संसार में अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियाँ लिखी गई है, परंतु इस एपिसोड में ऐसे अनोखे मानव का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके जीवन में एक अनुपम और अद्भुत परिवर्तन आया और जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के अर्पण करके प्रभु से सर्वंस पा लिया। इसमें एक ऐसी निराली आत्मा की जीवन का उल्लेख है जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई भी मानव नहीं कर सका। ये जीवन कहानी क्या है? ये नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है जिसे हमने वर्तमान जीवन में अपनी आँखों से देखा है। इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत जुड़े हुए हैं और इसके लिए एक भाग के साथ स्वयं दुख हर्ता करता परमपिता परमात्मा के दिव्य चरित्र का संबंध है। इसमें वर्णित वृत्तांतों ने संसार को एक नया दिशा निर्देश दिया है और अनेकानेक नर नारियों को जीवन जीना सिखाया है। अंत स्वाभाविक है कि इस जीवन कहानी को पढ़ने से या देखने से, सुनने से मनुष्य के जीवन को नया मोड़ मिलता है और सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति मिलती है। बात है 1936-37 की। तब सिंध में एक हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खानपान तमोप्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार का आम रिवाज था और लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पाठ पूजा करते थे उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भरी हुई थी। निरर्थक और खर्चीली रस्में और धोखे रिवाज समाज को धून की तरह खाए चले जा रहे थे। पुजारी, पंडित और उपदेशक लोगों से धन बटोरते थे, परंतु वे उनके घर गृहस्थ को पवित्र, सदाचार युक्त, शांति संपन्न बनाने वाला वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे केवल कर्मकांड और शब्द पाठी, शास्त्र पाठी ही बना रहे थे। यद्यपि लोगों के पास धन तथापि उनका घरेलू जीवन मनोविकार और अशांत के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरकमय बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा था तथा वे अपने पति की वासना तृप्ति के ही लिए थी, चाहे पति शराबी, कबाबी हो या विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के लिए योग्य समझा जाता था। व्यापारी वर्गों के लिए यह कन्याएं प्राय अशिक्षित सी रहती थी और माताएं प्राय बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छिपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थी, तो वे प्राय घर की चार दीवारों में विचित्र वेशभूषा में ही रहती और शयन करती थी। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्राय कोई अधिकार नहीं था, नहीं उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई हक था। घोर कलयुग की इस बेला से भी सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थी। सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकारमय पल था। ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। यदि कहीं से 100 व्यक्तियों के बीच में वे जा रहे हो तो वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचाना जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति, प्रकृति, उनके कद, बुद्ध और व्यक्तित्व में एक अवर्णीय मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सह्यता थी, आत्मिकता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन, चैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बाल, उनकी चाल, उनका रहन सहन, उनका शिष्टाचार, उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाली थी। इसलिए लोगों से
की अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, तथापि उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान प्राप्त कर लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो लोगों को भी प्रिय और जिसे अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज, क्योंकि वे दूसरों से मिलते जुलते, उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में बहुत ही कुशल थे। उदार चित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास को हम कैसे वर्णन करें। वे सब इस बात को और संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों के उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे होंगे और कि कुदरत ने उनके इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने एक बार उन्हें देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वैसा अनुभव करते थे कि दादा उनके ही संबंधी है, अथवा वे मन में सोचते कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता की एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारिक बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जोहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ़ व्यक्तियों तथा तत्कालीन वाइसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राज्यकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त होता था और वे उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रुज इंदिरा जी कहती है कि लौकिक नाते से दादा की बहू में थी और उनका लौकिक नाम राधिका था, और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी ने लिखा है, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपना बहू बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने के या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लकीराम इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लकीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में है, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे तो राजे तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज, प्रभामंडल तथा स्वर्ण मुकुट वाला देवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोगों ने इतना सम्मान देते कि वे दादा की विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा को पधारने पर उनको विशेष स्थान पर मान देते, उनका आतिथ्य करते। एक बार जब हम लोग उदयपुर के महाराजा के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं। उनकी पत्नी युगल और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे हैं। दादा की युगल यशोदा का यह विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वार में दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वह गैलरी में नहीं आई थी, नहीं हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वार ले जाने की व्यवस्था हो।
रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह से समझ लेते थे और अंग्रेजी समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें ही पहनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। दादा बाल्यकाल से ही नारायण के अनन्य भगत थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपनी पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखें, जहाँ भी उनका हाथ पड़े, वह श्री नारायण उनके सामने आ जाए। बाजार में श्री नारायण के जो छपे चित्र प्राय मिलते हैं, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों में दासी के तौर पर पाँव दबाते हुए चित्रित किया हुआ होता है। दादा को ये चित्र पसंद न थे, क्योंकि इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण माने दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिनमें लक्ष्मी का दासी भाव अंकित न हो। दादा का भक्तिभाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा कर रहे हो तो भी वे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो दादा की बहू है, उनका कहना है कि जिनका राजा महाराजाओं तथा धनाढ़ व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरों का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते और उनकी गाड़ी को पहुँचने में समय कई बार एक वही होता था, परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन व सात्विक जैसा था। जब कभी वो मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट, शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मानित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट, शराब आदि को न पाकर विनोदपूर्वक लफ्ज में कहते, दादा पार्टी तो फीकी रह गई। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़ी ही न भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज़ के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले में आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वो लोग हंस पड़ते थे। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी और साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी और उनके स्वागत, सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपये खर्चा करते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी को निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ने योग्य है या समझने योग्य है। दादा की गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा। उन दिनों दादा की अपनी गुरु में भावना भी बहुत थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। प्रातः और सायंकाल दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहाँ खूब गुलाब जल छिड़का जाता था। दादा अपने हाथ से वहाँ एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जला आते थे। उन्हें गुरु के आराम का भी बहुत ध्यान रहता था। कई आवारा कुत्तों की आवाज़ गुरु के आराम का या एकांत का खनन न कर डाले। विशेषकर इस ख्याल से वे एक पहरेदार रखते। आम का मौसम न होने के कारण बाजार में 4 रुपये का एक आम मिलता था, तो भी वे गुरु के लिए आम ले आते थे। वे गुरु की हर आज्ञा का हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। सायंकाल सब बड़े बड़े व्यक्तियों को भोजन था।
अचानक गुरु का तार आया कि तुरंत आओ। दादा ने यशोदा से मैंने अपने लौकिक पत्नी को कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ क्योंकि मुझे जाना है। यशोदा दी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा माने मृत्यु का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते कि आज हमारे पोते का नामकरण है? तो दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फ़ोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि 10,000 रुपये चाहिए थे क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। तो इस प्रकार की दादा की अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। दादा दानवीर भी बहुत थे। दादा का स्वभाव से ही दादा स्वभाव से दानी थे। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद आजवाला हाथी दांत के व्यापारी नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी थे के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्यों में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों न हो, उनमें कर्मों के भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी की विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भगवद गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया ताकि वर और वधू के जीवन में भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का सा रूप देते थे, अर्थात उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोगों की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से मिलता है कि लखपति होते हुए भी, लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी, उन्होंने अपनी एक पुत्री जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, उनका विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया था जो स्कूल में मुख्याध्यापक थे परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ़ कुल के योग से न करके बोधराज से इस कारण किया था कि बोधराज धर्म प्रिय थे। वे चिंदा काशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगीराज नाम से प्रसिद्ध थे। अंत दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपने ही उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन होते हुए भी दादा में ऐसे ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्म प्रिय व्यक्ति की भासना आती थी। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी जो ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की इंचार्ज थी, बोधराज के साथ दादाजी की पुत्री के विवाह के प्रसंग को इस प्रकार कहती है। मैंने दादाजी और उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा है। दादाजी का एक मकान मेरे मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र जिसका नाम नारायण है, मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादाजी अपनी लौकिक पुत्री माने पुट्टू का विवाह जब बोधराज से हुआ था, तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस विवाह की यह विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता या घोर सांसारिकता देखने में नहीं आती थी, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था जैसे कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य को मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे दादा के कुटुंब का सात्विक वातावरण बहुत अच्छा लगता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। कोलकाता में उनके हीरो की दुकान थी और मुंबई में भी वे जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते थे।
कोलकाता और मुंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था, जहाँ पर कि वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थानों पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख में व्यतीत हो रहा था। यद्यपि दादा के में प्रभु निष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी, तथापि अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं था। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जशोदा था, ने उनसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए, अभी इतना लाख है, और और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्ध हस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और साहब के मन और कुछ। अनायासी किसी ईश्वरी योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा। उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। और आगे के कड़ी में दादा कैसे शिव बाबा के रथ बने, उनका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ, ये सारे जानने की कोशिश करेंगे। तो अगला एपिसोड भाग नंबर 2 भी ज़रूर देखें। ओम शांति।